बंदर का नाम है सरकार गाजी। सरकार गाजी बहरे ना पैदा किनार का नाम है। हम अपने मुताला को वसात तो दें। हमने क्यों अपने चंद करामतों में घेर रखा अपने बयान को। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गाजी रूहानियत के एतबार से अगर आप देखें बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। मीर सैयद अली उनके मलफूजात में मैंने पढ़ा, जो खुद अपने आप में साहिब कश्फ हैं, फरमाते हैं कि जिसको खुदा का कुर्ब चाहिए, जिसको खुदा का कुर्ब चाहिए, उसे चाहिए कि वो तवज्जो करे सरकार गाजी की तरफ। कहते हैं वजह, कहते हैं इसलिए कि वो मारिफत के ऐसे सूरज हैं कि अपने जमाने के आरिफीन के ऊपर वो चमका करते थे, और उस जमाने के सूफिया मारिफत की भीख गाजी से मांगा करते थे। बहुत अच्छा। यहाँ हो सकता है भोपतपुर के लोग भी हों, मैं जहाँ से ताल्लुक रखता हूँ। क्या आप भी खुदा का खौफ मांगने आए हो यहाँ, या सिर्फ बीवी कहना नहीं मानती उसी के लिए आए हैं? आप किसी कोई मेंबर बनना चाहते हैं गांव जीतने के लिए आए हैं, या इसलिए भी आए हैं कि मैं नमाजी बन जाऊं? मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता पंचवक्ता, इसकी भी दुआ मांगो यहाँ से। बेशक बेशक। मेरे घर में कोई भी कुरान की तिलावत नहीं करता, इसकी भी भीख मांगो यहाँ से। यही सब तो है मारिफत, यही तो है तसव्वुफ, यही तो है ज़ुहद। वो ज़ुहद के सूरज थे और असफिया इनकी तरफ तवज्जो करते थे। आज हम सिर्फ बीमारी की भीख मांग शिफा मांगते हैं, हम ये नहीं मांगते कि हमारे अंदर खुदा का खौफ पैदा हो और हम एक इंसान, वो इंसान बने जो इंसान मुस्तफा ने जिस इंसानियत को सिखाया था सिद्दीक को, और सिद्दीक से लेकर मौला अली से लेकर गरीब नवाज तक, और गरीब नवाज से लेकर के आज के अजीम अजीम बुजुर्गों तक जो अखलाक रसूलुल्लाह का आ रहा है, उसी अखलाक से मुतखल्लिफ थे सरकार गाजी। हजरत सैयद सुल्तान अपना मुशाहिदा बयान करते हैं। सैयद सुल्तान फरमाते हैं कि मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार पर एक गोशे में बैठकर मोतकिफ था और रियाजत की मंजिलें तय कर रहा था, और मैंने अपना सरपरस्त माना था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रूहानियत को, मैं मंजिल तय कर रहा था। इतने में मैंने देखा कि एक बर्स का मरीज, एक कोढ़ का मरीज आया और सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरबार में रोने लगा। सरकार करम फरमाए, हमारी जिंदगी दूभर हो रही है, मैं बर्स का मरीज हूँ, मैं बर्स का मरीज हूँ। फरमाते हैं रोज आता चला जाता, रोज आता चला जाता। एक दिन मैंने देखा कि वो इधर रो रहा है बख्तियार काकी के दरबार में, और वहीं करीब से एक नौजवान, सफेद लिबास है, उम्दा घोड़ा है, हाथ में चाबुक है, वहीं से गुजरे और उस कोढ़ के मरीज पर अपना चाबुक मारा, फिर मारा, फिर मारा। इतने में उसका सारा मर्ज दूर हुआ और अच्छी खाल नसीब हो गई और उसे शिफा मिली। कहते हैं सैयद सुल्तान में दौड़ा उनकी तरफ। ये कौन आए? 18 साल के जवान मालूम होते हुए, चेहरा नूरानी है, लगता है रसूलुल्लाह के घराने से है। करीब हुआ, मैंने कहा हुजूर नाम तो बताए। आपके काम को देखकर हैरत हुई, मांग रहा था दरबारे बख्तियार से, आपके चाबुक ने शिफा दे दिया। आप कौन हैं? कहते हैं मुझे नहीं जानते हो, मैं सैयद सालार मसूद हूँ। मुकदमा आया था बख्तियार काकी के यहाँ, मगर मेरे यहाँ मुंतकिल हो गया है। हाय हाय, मेरे यहाँ मुंतकिल हो गया है। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इसे शिफा बख्शूं। मेरा घर, मेरा मस्कन बहराइच है, और सुन लो मेरा वो मकाम है कि हर वली को
بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ یہ میرے غازی کی شان ہے، مگر آج ہم ان کے کردار سے بھاگ رہے ہیں، ہم نے غازی کے کردار سے اپنے آپ کو دور رکھا، آج ہمارے اندر کبر ہے۔ آپ بتاؤ ذرا، کیا کبر سے ہم بچ پا رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، آپ مسلمان ہو، یقیناً مسلمان سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، نہ ہو سکتا۔ یہ ہم نہیں کہتے، غیروں نے بھی کہا ہے، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، مگر یہ کبر جیسی بیماری، اس کی بھی شفا یہاں سے مانگو۔ کیوں مانگتے ہو کہ آنکھ کی بینائی ہی بڑھے؟ یہ بھی مانگو کہ میرا کبر دور ہو جائے، میرا کبر دور ہو جائے۔ میرے سرکار غازی کے دربار سے کبر کی بھی شفا ملتی ہے۔ فاروق اعظم اسی مذہب کے تو ماننے والے ہیں، وقت کے امیر المومنین ہیں، مگر ہائے ہائے کیا اسلام کا عملی تصور پیش کیا ہے امیر المومنین نے کہ جب چلے ہیں بیت المقدس کے لیے تو ساتھ میں غلام ہے، آپ ہیں، مگر دیکھنے والے نے فرق نہیں کیا کہ کون آقا ہے کون غلام ہے۔ آپ بیٹھتے ہیں تو غلام چلتا ہے، غلام بیٹھتا ہے تو آپ چلتے ہیں۔ جب پہنچے ہیں بیت المقدس کے قریب تو آپ کے جسم پر جو جبہ تھا اس میں 12 پیوند لگے تھے، یہ مورخین میں لکھا ہے، 12 پیوند لگے تھے، اور گھوڑا بھی معمولی درجے کا تھا۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضور یہ قوم غیر ہے، کیا سوچے گی؟ مومنوں کا امیر اس پھٹی حالت میں ہے۔ حضور گزارش ہے کہ مصری قبا پہن لے اور گھوڑا بھی عربی ہو تاکہ غیروں پہ اچھا اثر آئے۔ آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے، یہ بھی حضور کا اخلاق ہے، آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے اپنا قبا اتارا، پیوند والا جبہ رکھ دیا اور مصری قبا پہنا، اپنا گھوڑا باندھ دیا، عربی گھوڑا اختیار کر لیا۔ تھوڑی دور چلے، فوراً کہتے ہیں، ہلاک عمر، ہلاک عمر، ہلاک عمر، روکو روکو، عمر ہلاک ہو گیا، عمر ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، حضور یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں، ہوا یہ کہ جب میں نے اس کپڑے کو پہنا تو تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں آیا کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں۔ پھر مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، آقا نے فرمایا، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل۔ آگے مفہوم حدیث بیان کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اسے جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ مجھے خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے مصری قبا پہنا تو کچھ وہ بو آ رہی ہو، اور اگر آ گئی تو عمر کی ہلاکت ہے۔ پھر آپ اس کو بھی سامنے رکھو، اے آنے والے زائرین، آپ کے اندر اگر اس طرح کوئی بیجا بڑک پن ہو، آپ کے اندر اپنی مالداری کو لے کر، اپنے حسن کو لے کر، اپنی برادری کو لے کر، اپنے اسٹیٹس کو لے کر، اپنی نوکری کو لے کر اور اپنے منصب کو لے کر اگر ایسا کوئی فاسد عنصر ہے تو اس کی شفا کی بھیک درے غازی سے مانگ لو، اور یہ تصور لے کے جاؤ، یہ تصور لے کے جاؤ کہ جو اسلام عمر فاروق کا تھا وہی اسلام سرکار غازی کا تھا، اور وہی اسلام حضرت سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز کا بھی تھا۔ آج عرس کی تعداد اگر بڑھے اور عرسوں میں صاحب عرس کے اخلاق کو پیش کیا جائے، صاحب عرس کے کردار کو پیش کیا جائے، صاحب عرس کے عمل کو پیش کیا جائے، تو ہو سکتا ہے قوم مسلم کے اندر بدلاؤ آ جائے، قوم مسلم کے اندر تبدیلیاں آ جائیں، اور بہت حد تک ہماری تبلیغ بہت آگے تک جا سکتی ہے، مگر ہم یہ تبلیغیں نہیں دیتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنے لوگ کھڑے ہو، آپ کھڑے ہو مبارکبادیوں کے قابل ہو، ہم تو بیٹھے ہیں کاٹ رہے تھے، ابھی ہم سوچ رہے تھے شاید میری تقریر نہ ہو سکے، پھر بھی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ زبان خشک ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ
सफेद रुमाल कहीं ये पेश कर दिया जाए। सफेद रुमाल का भी खतरा है और जबान भी खुश हो रही, मगर फिर भी मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने लोग खड़े हो बताओ जरा, क्या आपने ईशा की नमाज भी पढ़ी है या हमारा चेहरा ही देख रहे हो? क्या आपने आज मगरिब पढ़ी है? क्या आपने आज असर पढ़ी है? शायद बहुत कम लोग हो जो बिल्कुल वसूख के साथ कह सके, ऐ गरीब नवाज की धरती पर रहने वालों, आप ये तकरीर करते हो कि अगर गरीब नवाज है तो हमें कोई नहीं भगा सकेगा। आप किस मुंह से कहते हो? तुमने किरदार भी देखा कभी? कभी उनकी इस्लाह भी देखी कि जब चले थे हिंदुस्तान के लिए तो रास्ते में बगदाद भी पड़ा था, देखा कि एक फकीर है, एक फकीर अपनी खानकाह में बैठा रो रहा है, जिसमें गोश्त नहीं है, हड्डी नजर आती है, खाल चिपटी हुई है हड्डियों से। गरीब नवाज कहते हैं मैं रुक गया, पूछने लगा इस फकीर की हालत ज़ाल देखो कि इसके बदन में गोश्त भी नहीं। मैंने कहा ऐ अल्लाह वाले ये बता तेरी ये बुरी हालत क्यों है, क्यों तू इस कदर सूख गया है? तो उस फकीर ने कहा बहुत दिन से इसमें इबादत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि नमाज अल्लाह की अमानत है और अमानत में खयानत नहीं होती है। हो सकता है कोई शर्त छूट जाती हो सकता है सुननो मुस्तहबात में कमी आ जाती हो। जब दुनिया की अमानत में खयानत करने से गिरफ्तारी होती है तो कयामत के दिन जब नमाज मेरी पेश होगी तो कहीं खयानत न हो, कहीं ये नमाज मेरे चेहरे पे मार न दी जाए, इसी खौफ से मैं 50 साल से रो रहा हूँ। ये है मुसलमान, ये है इस्लाम। अगर फर्ज ना पढ़ने वालों सर उठा के तुम कहते हो मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मुझे कौन भगाएगा, मेरा ये है, लेकिन किरदार भी तो अपनाओ। वो शर्त कहीं छूट न गई हो, वो रो रहे हैं और तुम फर्ज पे छोड़ करके सर को बुलंद करते हो। क्या उनका पुलसिरात अलग था और तुम्हारा पुलसिरात अलग होगा? क्या उनका मीज़ान अमल अदल अलग है, तुम्हारा मीज़ान अलग होगा? नहीं, वही पुलसिरात गरीब नवाज का भी था, वही पुलसिरात तुम्हारा भी होगा। उसी पर वो चलेंगे, उसी पर तुम चलोगे। तैयारी बहुत जरूरी है, तकब्बुर का इलाज कर ले, अमली दुनिया में आ जाए और ये सारी चीजें, ये किब्र भी दूर होता है और हमारी जिंदगी के हर फासिद ख्यालात भी खत्म होते हैं दरे गाजी से। इस हवाले से भी दुआएं मांगा करो, इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर तुम्हारे अंदर से ये फासिद उन्सुर खत्म होगा। चलते चलते 3 बातें छोटी छोटी 1 मिनट के अंदर बताता हूँ कि जिसको अपने तकब्बुर का इलाज करना हो, शरीयत में उसके 3 तरीके बताए गए। शरीयत में उसके 3 तरीके बताए गए हैं कि जैसे कोई तुम्हारी तारीफ करे, माशाअल्लाह आज तो मुफ्ती साहब ने राजधानी का नाम ऊंचा कर दिया, ये शैतानी हरबा होता है, ये शैतानी हरबा होता है। ये नहीं कि आप तारीफ न करो, हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर की मुंह पे भी तारीफ